दोस्ती। बहुत पहले की बात है कि किसी अस्पताल में अनेकों मरीज थे। उसी अस्पताल के एक कमरे में दो लोग भर्ती थे, जिसमें एक का नाम राजू और दूसरे का नाम किशन था। अस्पताल के उस कमरे में जिसमें ये दोनों भर्ती थे, उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, जो किशन की बिस्तर के पास थी। लेकिन किशन को सिर्फ 2 घंटे के लिए ही बाहर देखने दिया जाता था। राजू को कोई गंभीर बीमारी होने के कारण उसको अपने बिस्तर से हटने की अनुमति नहीं थी। फिर कुछ दिनों में किशन और राजू की दोस्ती होती गई। धीरे धीरे दोनों की फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई कि वे दोनों अपने घर परिवार की बातें भी साथ करने लगे और अपने दिल की भी बातें एक दूसरे को बताने लगे। जब भी किसी को कोई दुख होता तो वह दूसरे के साथ शेयर जरूर करते थे। इससे उनका दर्द कम हो जाता और खुश हो जाते थे। किशन हमेशा उस खिड़की के पास बैठा बैठा राजू को बाहर का नज़ारा बोल कर बताता था और राजू खुश हो जाता था। किशन हमेशा उसे बताता था कि आज बगीचे में लोग इतने घूम रहे हैं, मंदिर में आज कोई आयोजन हो रहा है, पास के स्कूल में क्या हो रहा है और बाहर का मौसम कैसा है। इन सभी के बारे में किशन राजू को बताता था। राजू अपने जीने की उम्मीद खोता जा रहा था। राजू ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता और अपनी बीमारी को धीरे धीरे भूलने लगा। जब भी किशन उसे बाहर के नज़ारे के बारे में बताता तो वह हमेशा इतना खुश होता कि उसे लगता ही नहीं था कि वह सब सुन रहा है। उसे लगता कि वो ये सब नज़ारा देख रहा है। किशन हमेशा राजू को सकारात्मक बातें ही बताता था, जिससे कि राजू पर अच्छा प्रभाव पड़े। नकारात्मक बातें नहीं बताता था, उससे राजू मायूस हो जाता था। दोनों दोस्तों के बीच दोस्ती इतनी हो गई थी कि वो अपनी सभी बातें एक दूसरे को बताने लग गए थे। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता ही रहा। किशन राजू को बाहरी रंगीन दुनिया का नज़ारा बताता और राजू बहुत खुश होता। एक दिन अचानक किशन की तबीयत खराब हुई तो वहां से दूसरे रूम में लाया गया, जहां किशन की मौत हो जाती है। इसकी खबर जब राजू को पड़ती है तो वह बहुत दुखी होता है और उसे याद करने लगा। जब नर्स किशन के बेड को साफ करवा रही थी तो राजू ने उस नर्स से उस खिड़की वाले बिस्तर के लिए अनुरोध करता है। तो नर्स ने कहा कि तुम्हें ये बिस्तर क्यों चाहिए। तो राजू ने कहा कि मैं यहाँ से बाहर का नज़ारा देखना चाहता हूँ, जो मुझे किशन बताता था। लेकिन जब राजू उस खिड़की से देखता है तो वहाँ कुछ दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि वहाँ पर एक दीवार खड़ी की हुई थी। वहाँ कोई मंदिर का आयोजन, पार्क में खेलते बच्चे और पास में कोई स्कूल था ही नहीं। जो कुछ किशन राजू को बताता था वो कुछ वहाँ पर था ही नहीं।
किशन वो सब राजू को इसलिए बताता था क्योंकि राजू वो सब सुनकर अपनी बीमारी को भूला रह जाए। वो सिर्फ राजू की हिम्मत बढ़ाता था और उसकी मरने वाली उम्मीद को कम करता था, जिससे कि राजू जिंदगी जीने का महत्व सीख सके। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले और जीने की नई उम्मीद जगे। कभी भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।